देखिए, टैक्स में आज सबसे बड़ा चैप्टर स्टार्ट होने वाला सैलरी। और ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद पूरा रीस्टार्ट होगा टैक्स। शुरू से स्टार्ट होगा पूरा फर्स्ट चैप्टर से। लेकिन आप लोग सैलरी अभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। जो स्टूडेंट आज से भी स्टार्ट अगर किए हैं, सैलरी आप कर सकते हो, समझ गए ना। क्या क्या चैप्टर क्या क्या देखो, सब्जेक्ट क्या क्या है। टैक्स प्लानिंग है, बेसिक कंसेप्ट है, रेसिडेंशियल है, यूनिट 1 से आएगा। यूनिट 2 है एग्रीकल्चर इनकम है, एग्जेम्पशन टैक्स है, कराए हैं आप लोग को सब। हाउसफुली कराए थे लास्ट। सैलरी आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है। कैपिटल गेन हुआ था। अदर सोर्सेज है। डेप्रिसिएशन है, रिसर्च है। तो सिलेबस बहुत छोटा सा सिलेबस है टैक्स का। टैक्स का जो सिलेबस है, बहुत छोटा सिलेबस है। बहुत सारे चैप्टर कम हो गया आप लोग का लास्ट कंपेयर टू पहले से। ठीक है। डिडक्शन नहीं है, क्लबिंग नहीं है, सेट ऑफ नहीं है। फोर्थ सेमेस्टर में था पहले आपके तीन तीन सब्जेक्ट, तीन तीन चैप्टर कम हो गया आप लोग का। एग्जाम आप लोग का मेरे ख्याल से 9 फेब लास्ट में होगा। एम कॉम का एग्जाम भी उसी समय आसपास, 28-29 फेब के आसपास स्टार्ट होगा, समझ गए। मार्च में, 10 मार्च के पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट। उसके बाद देखो, एक सेकेंड। देखिए, स्टार्ट करो सैलरी, पेज 33। सैलरी में आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, देखो। एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और 10 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, 25 मार्क्स के आसपास आएगा सैलरी, समझ गया। कितना मार्क्स का आएगा, बीकॉम में 25 मार्क्स। सीएमए में कितना आएगा, 8-10 मार्क्स का आएगा मैक्सिमम। समझ गए। पेज नंबर कितना है, 33। देखिए, सैलरी में कोई भी इनकम चार्जेबल कब होगा बताइए पहले। कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन बताओ। कोई भी इनकम सैलरी में चार्जेबल कब होगा, बोलो। क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बोलो। क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। समझे। कोई भी इनकम सैलरी में चार्जेबल कब होगा बताओ। क्या कंडीशन है इसका, देयर मस्ट बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। जैसे मान लीजिए हम कोई कॉलेज में पढ़ाते हैं, मान लीजिए, तो वहां से हमको जो इनकम होता है वो मेरे लिए सैलरी इनकम होता है। अभी मेरा ये क्या है, प्रोफेशनल इनकम है, या अदर सोर्स में शो कर सकते हैं हम इसको, समझ गए। या इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में शो कर सकते हैं इसको हम, ट्यूशन ट्यूशन फीस को। समझे बात को। अगर हमको शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो डिविडेंड मिलेगा, तो अदर सोर्स में आएगा। अगर हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे देंगे तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। कोई एसेट सेल करेंगे, कैपिटल गेन में आएगा। तो सैलरी में इनकम कब आएगा, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। समझ गए। अगर हम न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख रहे हैं लेकिन हम एज ए एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, तो अदर सोर्स में आएगा। समझे। एम्प्लॉयर फॉर्मर एम्प्लॉय भी हो सकता है, प्लस फ्यूचर एम्प्लॉयर भी हो सकता है, प्रेजेंट एम्प्लॉयर भी हो सकता है। फॉर्मर एम्प्लॉयर जैसे मान लीजिए रिटायर्ड हो गए,
और आपको क्या मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको, पेंशन। तो कहाँ पे आएगा वो, बोलो, सैलरी में आएगा। कि फॉर्मर एम्प्लॉयर है उससे कोई मतलब नहीं है, फॉर्मर एम्प्लॉयर भी हो सकता है। या मान लीजिए फ्यूचर एम्प्लॉयर, मान लीजिए पहले से ही आपको क्या कर लिया, कोई असाइन कर लिया पहले से ही, कि आप जब अभी मान लो आप स्टडी कर रहे हो, पहले ही आपको कोई जॉब मिल गया कि फ्यूचर में आप, हाँ, ज्वाइन करेंगे मेरे को और आपको अभी से हम आपको कुछ अमाउंट देंगे पेमेंट, फ्यूचर एम्प्लॉयर, तो वो भी सैलरी में आएगा। समझ गए। तो देयर मस्ट बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, पहला कंडीशन है, सेक्शन 15 से स्टार्ट होता है, हाँ। और ड्यू और रिसिप्ट, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। अगर आपको सैलरी पहले ही मिल गया, मतलब एडवांस सैलरी ले लिया आप, जैसे अभी आपका मंथ कौन सा चल रहा है बताओ, अभी दिसंबर चल रहा है, एंड कब हो रहा है, ईयर आपका एंड कब हो रहा है बताइए, आपका जो असेसमेंट ईयर है कौन सा बताइए पहले, 24 25, प्रीवियस ईयर कौन सा बताइए आपका, 23 24। तो प्रीवियस ईयर का जो इनकम निकालोगे वो टैक्सेबल कब होगा बताइए, असेसमेंट ईयर में। गुड मॉर्निंग। देखिए, तो आपका एंड कब हो रहा है, ईयर एंड कब हो रहा है बताइए। अब मार्च का जो सैलरी है वो आपको मार्च में नहीं मिल रहा है, मान लो सैलरी ड्यू हो गया मार्च में, लेकिन अप्रैल में मिलता है। ऐसा तो नहीं है ना कि 31 मार्च के दिन आपको सैलरी देगा। बहुत कम कंपनी ऐसा होता है कि एकदम आपको एंड ऑफ द मंथ में सैलरी देगा। नेक्स्ट मैक्सिमम कंपनी क्या करता है बताओ, सैलरी कब देता है, अगले वीक में देता है, फर्स्ट वीक में देता है मान लो। तो आप मार्च आपका ईयर एंड है और सैलरी आपको मिल रहा है अप्रैल में, ड्यू पहले हो गया, ड्यू पहले, लेकिन मिल रहा है बाद में। तो टैक्सेबल कब होगा बताइए, 20 24 में होगा या नहीं होगा बताओ। अगर सैलरी ड्यू हो गया है, सैलरी अगर ड्यू, तो टैक्सेबल हो जाएगा। फिर बाद में जब मिलेगा तो वापस टैक्सेबल नहीं होगा। एक ही बार तो टैक्सेबल होगा, दो बार तो नहीं हो जाएगा। या ऐसा हो सकता है ना, जैसे अभी आपका मार्च से चल रहा है, और कभी कभी क्या करते हैं आप, एम्प्लॉयर से एडवांस ले लेते हैं सैलरी। कभी कभी एम्प्लॉयर से क्या ले लेते हैं बताइए आप, एडवांस ले लेते हैं मान लो कभी कभी आप। तो फिर क्या होगा बताओ, अगर एडवांस सैलरी ले लेंगे आप एम्प्लॉयर से, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बताइए आपका, टैक्सेबल हो जाएगा वो। कि बाद में फिर से टैक्सेबल होगा वापस से बताइए, जब ड्यू होगा तो दो बार टैक्सेबल नहीं होगा कभी भी, कभी भी दो बार टैक्सेबल नहीं होगा। समझिए बात को, बताओ क्या है? इसके बाद देखो, एम्प्लॉय रिसीव होना चाहिए, ड्यू और विशेष रिसिप्ट विच एवर इज, जो भी क्या होगा बताइए आपका, अर्लियर होगा, जो भी क्या होगा बताइए आपका। एडवांस ले लेंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा पहले ही, ड्यू होगा तभी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, एडवांस सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा, हाउसिंग से टैक्सेबल हो जाएगा। और अर्जित सैलरी अलग हो गया। अर्जित सैलरी मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंटल सैलरी। अर्जित सैलरी मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग से नहीं, नहीं नहीं। अरियर मतलब जैसे मान लो आपका सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था बहुत साल से, डिस्प्यूट में था, गवर्नमेंट जैसे में ज़्यादा होता है ये सब चीज़, है ना। प्रमोशन, मतलब 3 4 साल से सैलरी बढ़ाने का डिमांड कर रहे थे लेकिन बढ़ा नहीं है। अच्छा, फिर गवर्नमेंट जो है आप केस कर दिए मान लो, फिर डिसीजन आया कि 4 साल से सैलरी आपको बढ़ावा मिलेगा, 4 साल का पहले का भी सैलरी मिलेगा आपको इंक्रीमेंट होके। तो जो इंक्रीमेंटल सैलरी है वो जिस ईयर में रिसिप्ट होगा, जिस ईयर में क्या होगा वो, उस ईयर में टैक्सेबल होगा। समझ गए। जैसे इंक्रीमेंटल सैलरी समझे क्या, एरियर सैलरी मतलब इंक्रीमेंटल सैलरी, एरियर सैलरी मतलब पहले सैलरी कम था आपका, आप बढ़ाने का बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे, कि बाद में वो अप्रूव हो गया, बाद में क्या हो गया, तो एक साथ आपको मिल गया लमसम अमाउंट, तो उसको बोलते हैं एरियर सैलरी। तो ये टैक्सेबल कब होगा बताओ, रिसिप्ट बेसिस पे, जब रिसिप्ट होगा, जब क्या होगा आपका, रिसिप्ट होगा तब टैक्सेबल होगा। समझ गया तब। सैलरी में क्या क्या था बताओ, सैलरी में ये सब खाली नॉलेज के लर्न नहीं करना है आपको, थ्योरी नहीं आएगा कि सैलरी का डेफिनेशन लिखो, परक्यूज का डेफिनेशन लिखो, ये सब नहीं आएगा। समझ गए। तो सैलरी में क्या क्या आएगा देखो यहाँ पे, सैलरी में
तो सैलरी इंक्रीमेंट, तो सैलरी में क्या क्या, वेजेज है, एन्युटी है, पेंशन है, ग्रेचुटी है, फीस है, कमीशन है, परक्विजिट्स है, बोनस है, सब कुछ है, प्रॉफिट लीव सैलरी है, एडवांस सैलरी है, ठीक है, लीव सैलरी है, प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर आपके पीएफ में अमाउंट क्या करता है, कंट्रीब्यूट, तो वो भी सैलरी के पार्ट है, वो भी क्या है आपका, सैलरी है। समझ गए? तो सैलरी में क्या क्या आएगा, बस डेफिनेशन है सेक्शन में ऐसे दिया हुआ है। डेफिनेशन लिखने अगर आएगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन ऐसे सेक्शन सेक्शन सैलरी का डेफिनेशन आता नहीं एग्जाम में कभी, मतलब आएगा तो ये लिखना पड़ेगा आपको, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते डेफिनेशन को, आप चेंज, डेफिनेशन को आप चेंज कर सकते हैं लॉ और टैक्स में, बताओ, डेफिनेशन तो जैसे वैसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, लेकिन आएगा नहीं इसलिए लर्न मत करिएगा। परक्विजिट्स में क्या क्या दिया है देखो, परक्विजिट्स का मतलब फैसिलिटी, रहने के लिए घर मिल रहा है, गाड़ी मिल रहा है, सर्वेंट प्रोवाइड हो रहा है, गैस मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, गार्डनर मिल रहा है, बच्चे के स्कूल का फीस मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है, समझ गए, स्वीपर मिल रहा है, कुक मिल रहा है, बड़ा बड़ा कंपनी सब तो देता ही है परक्विजिट्स। तो ये सब क्या है आपका, टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, कुछ अमाउंट टैक्सेबल होगा इसमें भी, कितना टैक्सेबल होगा पढ़ेंगे आप इसमें आगे। रहने के लिए घर दे दिया तो फ्री, आपको तो फ्री में मिल रहा है, आपको तो कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ रहा। तो ऐसे अगर टैक्स, अगर ऐसे तो सबको दे देगा फिर तो, टैक्स बचाने के लिए। तो ऐसे तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्या करेगा, आपस में सेटिंग कर लेगा कि आप हमको क्या करिए, सैलरी मत दीजिए, घर दे दीजिए, सर्वेंट दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए, कुक दे दीजिए, गार्डनर दे दीजिए, एजुकेशन फैसिलिटी दे दीजिए, स्कूल का फीस दे दीजिए, बच्चे का सब कुछ ले लेगा कैश में, वैसे मतलब अलग से ले लेगा फिर तो, इनडायरेक्टली। समझ गए? अगर टैक्स फ्री होता तो, लेकिन उसमें कुछ अमाउंट क्या होगा आपका, टैक्सेबल होगा, कुछ अमाउंट क्या होगा उसमें, टैक्सेबल होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परक्विजिट्स, पर्क्स, ठीक है। अलावेंसेस क्या होता है, कैश में मिलता है, अलावेंसेस क्या होता है आपको, एक फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलेगा, हॉस्टल अलावेंस, कार अलावेंस, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, मेडिकल अलावेंस, सर्वेंट अलावेंस। समझ गए? तो वो सब में कुछ अमाउंट टैक्सेबल होगा, वो पढ़ेंगे आप लोग, अलावेंसेस के अंदर में आता है वो सब। और ये हो गया आपका नॉन, ये क्या हो गया, आपको बेनिफिट मिल रहा है, फैसिलिटी मिल रहा है, कुक, मतलब नॉन मॉनेटरी, मैक्सिमम क्या होता है इसमें, नॉन मॉनेटरी होता है, मॉनेटरी भी होता है कुछ अमाउंट, जैसे रिइंबर्समेंट कर रहे हैं आपको, स्कूल का फीस, ट्यूशन फीस, स्कूल का फीस, मेडिकल का एक्सपेंसेस रिइंबर्स कर रहे हैं, तो मॉनेटरी भी होता है और नॉन मॉनेटरी भी होता है परक्विजिट्स। और अलावेंसेस क्या होता है, ओनली मॉनेटरी होता है, अलावेंसेस क्या होता है हमेशा, मॉनेटरी, वो कैश में होता है हमेशा, अलावेंसेस जो होता है। और परक्विजिट्स क्या होता है बताओ, जैसे घर दे रहने के लिए आपको, तो मॉनेटरी की नॉन मॉनेटरी बताओ, नॉन मॉनेटरी है ना। तो ये नॉन मॉनेटरी भी होता है, मॉनेटरी भी होता है, समझ गए? उसके बाद देखो, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है बताओ। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय जैसे क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉय ऐसा होता है जिसका सैलरी ज्यादा है, जिसका सैलरी क्या है, कुछ कुछ परक्विजिट ऐसा होता है जो हर एक के लिए टैक्सेबल नहीं होता है, कुछ परक्विजिट्स ऐसा है जो हर एक के लिए टैक्सेबल। जैसे मान लीजिए आपका सैलरी, एक साल का सैलरी 50,000 से कम है, एक साल का सैलरी कितना है, 50,000 से कम, मतलब महीने का कितना होगा, 4,000 भी नहीं हुआ, है ना। अगर आपको हम सर्वेंट प्रोवाइड करेंगे, आपको हम कार प्रोवाइड करेंगे, तो उतना कम सैलरी आपको ऑलरेडी है, फिर आपको कार वगैरह प्रोवाइड हो रहा है, सर्वेंट प्रोवाइड हो रहा है, तो वो सब आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, वो सब आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। जिसका सैलरी 50,000 पर एनम से ज़्यादा है, जिसका सैलरी 50,000 पर एनम से, उसके लिए कार टैक्सेबल होगा, सर्वेंट टैक्सेबल होगा। तो कुछ ऐसा परक्विजिट्स है, सेक्शन 3 वाला है, कौन सा वाला है ये जो सैलरी, ये जो है ना, ये हर एक के लिए टैक्सेबल नहीं है, हर एक एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल। ये टैक्सेबल किसके लिए है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय किसके है, जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन कौन है, जो कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर को अगर आप दे रहे हैं कार, सर्वेंट, तो टैक्सेबल होगा, समझ गए। या फिर अगर आपके पास कंपनी का 20% से ज़्यादा शेयर है, कंपनी का 20% से, तो आप क्या है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉई हैं। ये फिर आपका सैलरी, आपका एनुअल सैलरी, एक साल का सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, 50,000 से, तो आप स्पेशल एम्प्लॉई हैं, तो आपके लिए टैक्सेबल होगा। और अगर आपको 50,000 से कम होगा एनुअल सैलरी, एक साल का सैलरी 50,000 से
तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। सेक्शन 3 जो है ना, 72(3), वो टैक्सेबल नहीं होगा। ऐसे आप लोग के एग्जाम में जो सम आता है ना, उसमें हमेशा क्या रहता है, सैलरी 50,000 से ज़्यादा रहता है, हमेशा टैक्सेबल रहता है। हमेशा क्या रहता है, ऐसा कभी नहीं आएगा कि सैलरी 5,000 पर मंथ हो, 4,000 पर मंथ हो। इतना कम सैलरी कभी भी आपको नहीं देगा, ठीक है। सैलरी जब निकालेंगे ना इसमें, तो डिडक्शन माइनस करने के बाद ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स, ठीक है, ऑल नॉन, क्या क्या नहीं आएगा इसमें से, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट छोड़ के, नॉन टैक्सेबल मॉनेटरी बेनिफिट छोड़ के, डिडक्शन माइनस करने के बाद, ठीक है, प्रोविडेंट फंड छोड़ के, तो ये सब सब ऐड करने के बाद 50,000 आएगा। लेकिन आप लोग को ये कभी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी आपको निकालने की जरूरत, चेक करना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, जैसे मान लो आपको कोई कंपनसेशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको, कंपनसेशन। आपको एम्प्लॉय, आपको जॉब टर्मिनेट हो गया, या मॉडिफिकेशन हो रहा है कुछ टर्म्स में, ठीक है, तो क्या मिल रहा है आपको, कॉम्पनसेशन। ये कॉम्पनसेशन कहाँ पे आएगा बताओ, 3 में आएगा। कहाँ पे आएगा, 73। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपनसेशन आएगा इसके अंदर में, यूआरपीएफ आएगा, कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी आएगा, बिफोर ज्वाइनिंग या आफ्टर सेसेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, तो ये सब किस में आएगा आपका, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। बस रीड आउट करना है आपको, समझ में आया क्या है, ये सब सिर्फ नॉलेज के लिए है, थ्योरी में नहीं आएगा ये सब। अलाउंसेस क्या है, देखो एक फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलता है हर महीना, ये सब क्या है, अलाउंसेस है, एचआरए है, टिफिन अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, ठीक है। बेसिक सैलरी निकालना सीखेंगे आज आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक सैलरी निकालना, ठीक है। बेसिक सैलरी पूरा टैक्सेबल है, डीएनएस पूरा टैक्सेबल है, कमीशन पूरा टैक्सेबल है, बोनस पूरा टैक्सेबल है, ग्रेचुइटी में कुछ अमाउंट एग्जाम्प्ट है, लिव इनकेसमेंट है, पेंशन है, वीआरएस है। तो फॉर्मेट क्या है देखो, जितना भी सैलरी है ना, बेसिक, डीए, कमीशन, बोनस, ग्रेचुइटी, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा, ग्रॉस सैलरी, सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा, और डिडक्शन माइनस करने के बाद क्या आएगा, सैलरी, टैक्सेबल सैलरी। तो ये सब आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे एक एक करके, वन बाय वन। सबसे हम लोग पहले स्टार्ट करें कहाँ से, बेसिक सैलरी। सबसे पहले क्या है, आप कहीं भी ज्वाइन करोगे सबसे पहले क्या दिखते हो, बेसिक सैलरी अगर ज़्यादा रहेगा तो सब कुछ ज़्यादा रहेगा आपका, बेसिक सैलरी कम रहेगा तो सब कुछ क्या रहेगा आपका। तो बेसिक पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, बेसिक सैलरी पे ही, समझे, बेसिक सैलरी पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। ये प्रोडक्ट से बेसिक सैलरी, उसके बाद क्या देखो, एग्जाम्पल देखो, मान लो मिस्टर ए है, ज्वाइन किया था ऑन 1/4/21 को, 1/1/21 को, कब ज्वाइन किया था बताइए, 1/1, ठीक है। और इसका बेसिक पे कितना दिया मान लीजिए, स्टार्ट कहाँ से किए थे आप, 10 पर मंथ से, फिर हर साल कितना बढ़ रहा है, 1,000, हर साल कितना बढ़ रहा है, 1,000। फिर जब आपका 30,000 हो जाएगा, फिर बढ़ेगा 2,000 करके, ऐसे लिखा रहेगा। मतलब ये जो 10,000 से स्टार्ट हो रहा है, 10,000 से क्या हो रहा है बताइए, हर साल कितना बढ़ेगा, 1,000 करके। जब 30,000 हो जाएगा, उसके बाद कितना बढ़ेगा, 2,000 करके, लास्ट कहाँ तक जाएगा, 60,000 तक। समझ गए, आपका जो प्रीवियस ईयर है, आपका प्रीवियस ईयर कौन सा, 23, इसका निकालो बेसिक, मतलब अप्रैल से लेके कहाँ तक बताओ, 24 तक निकालो, निकालो इसका बेसिक, चलो।
फिर इसको सॉल्व। जैसे आपका जब ज्वाइन किया था ना आप, 1/1/21, Jan 21 से December 21 कितना रहेगा बताइए। Jan 21 से लेके कहाँ तक बताइए, December 21 कितना था बताइए। 10,000। फिर अब 22 में कितना हो गया बताइए। समझ गए। फिर Jan 23 से December 23, 12,000। समझ गए। फिर Jan 24 से December 24। और आगे जाने की जरूरत नहीं है आपको। और आगे जाने की जरूरत है आपको, 24 तक चाहिए। March 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा इसके अंदर में बताओ। अब April 23 में कहाँ पे थे बताइए आप। April 23 में कहाँ पे थे आप, बोलो। अप्रैल से दिसंबर 12,000 था। यार 12,000 इंटू कितना हो जाएगा बताइए। 9, 1 लाख। समझे। फिर जैन 2024 से लेके कहाँ तक बताइए, मार्च। बस हो गया। समझे कैसे निकाला बेसिक पे। लिखना है, लिखो यहाँ तक लिखना है तो कुछ लिखना है आपको। ये लिखना है ऊपर वाला पॉइंट, ये लिखना है। लिख लो, लिखना है तो लिख लो। हम्म, यहाँ से लिखो। बेसिक पे निकालना सीखे आप लोग। वो आप लोगों।
जैन, जैन के पहले ही जैन फर्स्ट में हो जाएगा सर। हम्म। हो गया, ये बताओ। इसमें तो है तुम्हारे सिलेबस में, सैलरी भी है, प्रोसेस कॉस्टिंग भी है। अरे बेसिक तो है ना, सब साथ में है। हो गया, ये बताओ, कोई डाउट इसमें? हेलो। निकाले बेसिक, आप लोग बताओ। नेक्स्ट देखो इसके बाद, आगे बेसिक पे बताओ। इसका डीए क्या है, प्रोडक्सेबल है। डीए क्या है बताइए पूरा। टैक्सेबल, कमीशन प्रोडक्सेबल है, बोनस प्रोडक्सेबल है, यहाँ तो डाउट नहीं है। उसके बताइए एचआरए में, ये किसमें है ये? हाउस रेंट अलावेंस। बेसिक में कोई डाउट है किसी को, बोलो। हेलो। बोलिए, लक्ष्मी, राजदीप, और कौन है? नो सर। देखिए ज्वाइन कब की थी बताइए पहले। ज्वाइन कब के थे, 1/1 को ज्वाइन किया था ना, तो इंक्रीमेंट 1 साल के बाद होगा। इंक्रीमेंट कब होगा, 1 साल के। तो पहले जब 10 हजार ज्वाइन किए, उसके बाद 11 हो गया, फिर 12 हो गया, 13 14, इससे चलता रहेगा। ईयरली वन में बढ़ेगा, 1 साल के बाद बढ़ेगा 1 हजार। तो जब ज्वाइन किए वहां से 1 साल, जब ज्वाइन किए थे वहां से, आपका एंड ईयर मार्च, उससे मतलब नहीं है। आप जैन में ज्वाइन करेंगे तो अप्रैल में बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। कैलेंडर ईयर मतलब जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे वहां से 12 महीने, 12 महीने के बाद बढ़ेगा सैलरी। प्रमोशन का बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं। प्रमोशन होगा तो वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना। ऐसे में प्रमोशन वाला केस में पे स्केल क्या होता है आपका, चेंज हो जाता है। आप जिस स्लैब में हो अभी, उसका बात हो रहा है, ठीक है। तो जैन में कितना, 10 हजार था, दिसंबर तक 10 हजार रहेगा। फिर जनवरी 22 में कितना हो गया बताइए आपका, 11 हो गया। फिर जनवरी 23 में कितना हो गया, 12 हो गया। जनवरी 24 में कितना हो गया आपका, 13 हो गया। आपका प्रीवियस ईयर अप्रैल से मार्च है, तो अप्रैल में आप कहाँ पे थे बताओ, 12 हजार में थे। अप्रैल से दिसंबर तक आपका 12 हजार रहेगा। फिर दिसंबर के बाद आपका चेंज होगा, दिसंबर के बाद चेंज होगा आपका, मतलब चैन से चेंज होगा, समझ गए? एक आप लोग करो, एक और एग्जांपल। मिस्टर ए है, ज्वाइन किया था ऑन 1 जुलाई 2021 में, ठीक है। और पेज के लिए मान लीजिए 20 हजार, 2 हजार, 60 हजार। तो प्रीवियस ईयर कौन सा बताइए, 23। इसका निकालो, इसका चलो, ट्राई करो इसका आप लोग। ट्राई करो इसको। करो इसको। उफ,
हो गया तो बताइए। कितना बताओ। ज्वाइन कब किया था बताइए, जुलाई में ज्वाइन किया था। तो जुलाई 2021 से लेके कहाँ तक बताइए। जून तक। जून 2022 तक। कितना बताइए। हाँ, 20,000 पर मंथ था ना पहले। ठीक है, यहाँ तक। फिर इसके बाद कितना हो गया बताइए। जुलाई 2022 में से जून 2023 से कितना हो जाएगा बताइए। 22,000 पर मंथ। समझे। फिर जुलाई 24 से लेके 23 से लेके जुलाई 23 से लेके कहाँ तक बताइए। जून 24। बस। और आगे जाने की जरूरत है। अब आपका अप्रैल में कहाँ पे थे बताइए आप। अप्रैल 2023 में कौन सा में थे आप। बोलो। समझे यहाँ तक। हो गया तो बताइए। ठीक है, तो बताओ। डाउट इसमें। तो अभी आप कहाँ कहाँ पे बताइए, अप्रैल 2023 में कहाँ पे हैं। और कब तक रहेंगे, जून तक। कब तक रहेंगे वहाँ पे आप। जून तक पे 22,000 आएगा, × 3। फिर जुलाई से कितना आ जाएगा बताइए अब। कहाँ तक बताइए। मार्च 24। कितना आएगा बताइए इसमें। 24,000 पर मंथ हो जाएगा, × 9। समझे कैसे करना है। ऊपर में कितना 66,000 आया। और यहाँ कितना है बताओ। 2। और दोनों मिला के 282 आया था आप लोग का। आया था तुम्हारा। क्यों, कहाँ गलती कर दिए। हाँ। क्या। 12 महीना आएगा टोटल, 12 महीना होगा टोटल। है समझे कैसे करना है, एक आप लोग करो और। 1 जून को ज्वाइन किए थे आप। ज्वाइन किए थे 1 जून 21। 5,000 में। 800 बढ़ा 6,000। 700 बढ़ा 13,000। ठीक है। निकालो प्रीवियस ईयर कौन सा बताइए आपका। 23। 24। करो इसको, चलो सॉल्व करो इसको। करो सॉल्व।
ये आप लोग बोलो। बोलो बस का। कितना, इसमें तो गलती मत करना कम से कम। हो गया। क्या दिक्कत है इसमें बताओ। जून से लेके कहाँ तक बताइए। से लेके मई तक। 5,000 पर मंथ था। ठीक है। अब जून 22 से मई 23 तक कितना हो गया, 5,000। ठीक है। फिर मई 23 से जून, जून 23 से मई कब तक बताइए। 24 तक कितना हो गया, 6,000। और आगे नहीं जाना पड़ेगा आपको। और आगे जाना जरूरत है बताइए। अगर हम आपको बोलते हैं प्रीवियस ईयर 24-25, तो फिर आप और आगे जाते फिर यहाँ क्या हो जाता बताइए। जून 24, मई 25। 6,000 के बाद कितना हो जाएगा फिर। अगर हम आपको बोलते तब आगे जाते हैं आप। आपका एग्जाम में कौन सा आएगा, 23-24, 23। तो कौन सा मंथ आएगा बताइए, अप्रैल 23 से आएगा, कहाँ तक बताइए। अप्रैल 23 से मई 23 तक। समझे। कितना आएगा बताओ। 5,500 इंटू 2। फिर जून 23 से मार्च इंटू 10। टोटल 12 महीने का, टोटल 12 महीने का आएगा। अगर आपको हम बोलते 24-25 का प्रीवियस ईयर, आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर कौन सा आएगा, 2024। असेसमेंट 24-25 बोलिए, चाहे प्रीवियस 23-24, एक ही बात है। हाँ, इसका बताओ कितना आएगा। हो गया। इसका बताइए क्या होगा, बताइए यहाँ पे। अप्रैल 23 से 24 से, मई 24 से, मई 24 से कहाँ तक बताइए। अप्रैल से ज्वाइन थोड़ी किए थे आप। आपको चाहिए अप्रैल से चाहिए, ठीक है। तो अप्रैल 24 से कहाँ तक बताइए।
अप्रैल से मई 25 तक, 24 तक, 6,000 × 2 हो जाएगा। और उसके बाद कितना आएगा? 6,000। 12 क्यों होगा? 10 होगा ना। समझ गए कितना आएगा अब? बोलो कैसे करना है। समझे? 12,000, 69, 79। समझे यहाँ तक? बोलो। बेसिक में डाउट है? बताइए। हाँ। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है, मान लो बेसिक आपको दिया है सैलरी क्वेश्चन में। 10,000 पर मंथ, बेसिक सैलरी। और यहाँ लिखा हुआ इंक्लूडिंग डीए। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? इंक्लूडिंग डीए। तो बेसिक कितना है बताइए इसमें? डीए कितना? 1 साल का बेसिक डीए कितना होगा बताओ? बेसिक सैलरी में लिखा हुआ इंक्लूडिंग डीए 25%, डीए इसमें इंक्लूड है 10,000 में। हम्म। हो गया? तो बताइए, चले आगे। कितना का बताओ बेसिक यहाँ पे बताओ? अरे 10,000 में बेसिक इंक्लूडिंग है, आप तो डाइट कर दे रहे हो। 10% इंक्लूडिंग है यहाँ पे। इंक्लूडिंग मतलब इसमें इंक्लूड है 10,000 में, अलग से नहीं है। 10,000 का में बेसिक प्लस डीए मिला के 10,000 क्या बताइए आपका ये बेसिक प्लस डीए है। बेसिक प्लस, अगर बेसिक अगर 100 है, बेसिक अगर कितना बताइए? 100 है, डीए कितना बताइए? ये दोनों मिला कितना टोटल? तो मतलब ये 125% है। ये कितना परसेंट इसका मतलब?
समझे? तो बेसिक कितना का बताइए फिर? 10,000 डिवाइड बाई इंटू 100 कितना का बताइए? 8,000 का बेसिक। और डीए कितना का बताइए? अलग से नहीं दिया, उसके अंदर 10,000 में क्या आप कहिए? तो बेसिक कितना का बताइए? 8,000 पर मंथ इंटू 12। समझे बात को? और डीए कितना का बताइए? इंटू 12। बोलो डाउट इसमें? समझिए यहाँ तक? बोलो। ठीक है। हो गया तो बताओ। ठीक है, चलें आगे। बोलिए। हो गया बेसिक, डीए, कमी। एक क्वेश्चन देखिए आप लोग। कभी कभी ऐसा रहेगा, मान लो आपको बेसिक सैलरी दिया हुआ है, बेसिक सैलरी दिया हुआ है, आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस, आफ्टर डिडक्टिंग रुपीज 4,000। अब बाहर में दिया हुआ है 80,000। बाहर में कितना दिया है? 1 साल का ये। तो बोलो बेसिक कितना आएगा बताइए? बोलो। इसको तो बता सकते हो आप। बेसिक सैलरी आपको दिया 80,000, इसमें टैक्स माइनस करके दिया है 4,000। तो टैक्सेबल जब निकालेंगे आप तो बेसिक सैलरी कितना लेंगे आप? इसमें तो बता सकते हैं आप। बोलिए। हाँ, तो कितना लेंगे बेसिक सैलरी बताइए? 84,000 sir. हम्म। 80,000 था ना, पहले माइनस करके दिया है, क्या दिया है ये? इसमें बेसिक कितना आ जाएगा? 80,000। अब प्लस कितना आ जाएगा बताइए? तो कितना है टोटल? 84। समझे आता है? बताओ। कोई डाउट इसमें? बोलो। इसके बाद देखिए, अगर आपको दिया है क्वेश्चन में नेट सैलरी ड्रॉन, क्या लिखा क्वेश्चन में? नेट सैलरी विड्रॉन। ये दिया है मान लीजिए 1 लाख। ठीक है। और
प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड 200 पर मंथ, ठीक है। और एम्प्लॉयज क्रेडिट प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये दिया है मान लीजिए 5,000, ठीक है। और टीडीएस दिया है मान लीजिए 600, समझ गए। और एचआर दिया है 2,000 पर मंथ, ठीक है। अब बताओ बेसिक सैलरी कितना बताइए। ये इंक्लूडिंग एचआर है हाँ आपका। नेट सैलरी आपको कितना मिला, 1 लाख रुपया एक साल का मिला, पूरा एक साल का पर एनम है ये। तो प्रोफेशनल टैक्स माइनस हुआ है इसमें, एम्प्लॉयज का पीएफ भी क्या हुआ है इसमें माइनस हुआ है, टीडीएस भी क्या है इसमें आपका माइनस हुआ है। तो टैक्सेबल सैलरी कितना होगा, एचआर इसमें ऐड हुआ है, एचआर इसमें क्या हुआ है आपका, ऐड हुआ है। तो बेसिक कितना का बताओ, बोलो। हो गया तो ये, ठीक है। बेसिक पे आ जाएगा यहाँ बताइए कितना। तो ये जो है ना प्रोफेशनल टैक्स कितना बताइए पहले, 2,000 से माइनस हो गया था, इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। पहले माइनस करके दिया था, इसको भी क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। टीडीएस भी क्या करेंगे हम लोग, ऐड। और एचआरए हम लोग का इंक्लूड था, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, 84,000 सर होगा। समझ गए। 20, तो 1 लाख था टोटल, प्लस कितना हो गया 24,000, प्लस 5,000, हाँ 2,400, सॉरी 2,400, 2,400 है, प्लस 5,000, प्लस 600, अब माइनस 24,000। ये सब क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, हमको ये सब देखना कहीं ना कहीं मिलेगा, जो भी आपको पता है ना पॉइंट। तो बेसिक निकालना आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर वो गलत हो गया तो सब गलत, समझ गए। बेसिक अगर गलत निकालोगे तो डीए गलत आएगा, एचआरए गलत आएगा, प्रोविडेंट फंड गलत आएगा, ग्रेचुटी गलत आएगा, पेंशन गलत आएगा, लिमिटेशन गलत आएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा, कुछ भी सही नहीं रहेगा, समझे। कुछ भी सही नहीं रहेगा, सब गलत हो जाएगा। कितना बता टोटल यहाँ पे, हाँ सब ये ऐड कर, तीनों ऐड कर दिए, इस दोनों को माइनस, इसको माइनस कर दीजिए। कितना, 84, बस हो गया। समझे बेसिक सैलरी किस निकलना है। तो आज आप लोग हम बेसिक सैलरी तक ही रहने देते हैं, एचआरए जो है नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है। एचआरए कल करा देंगे, अभी हम लोग कॉस्ट करेंगे इसके बाद। आज ज़्यादा नहीं करा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लोग का हो सकता है क्लास मिस हो गया हो, तो ज़्यादा कराने से फिर उन लोग का दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो कल 9:30 पे हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।
बोलो कितना बजे रखना है। हाँ, कितना बजे बोलो, 10 बजे? हाँ, जितना बजे बोलो कर देंगे, और क्या। 12 बजे ऑफ हो जाएगा ना, ये प्रॉब्लम है, 12 बजे।